बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहादुरगढ़ में अब तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल चुका है। ये जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभागों, निजी संस्थानों और फैक्ट्री पर लगाया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रैब की पाबंदियां लगाने के बाद भी करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्री सील कर दी गई है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता था और इसके अलावा कपड़े डाई करने का भी काम होता था। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर पराली जलाने से नहीं बल्कि टूटी हुई सड़कों से उठने वाली धूल, कंस्ट्रक्शन सिटियों से होने वाले प्रदूषण और दिन रात जहरीला धुआं छोड़ रही विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से हो रहा है, जिसकी वजह से वातावरण में PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जो आम लोगों की परेशानी का सबक बनी हुई है। लोगों की आंखों में जलन, आंखें लाल होना जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं। इसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है, तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी PWD, NHAI रोड के डस्ट हो रही है, उन सबको नोटिस भी दिया गया है। उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल DC मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था। वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी AQI लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार AQI डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही हैं, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से, और वो ग्राउंड पे देख रही हैं लगातार कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा MCs ने भी बहुत सारे चालान किए हैं जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और पोल्यूशन बोर्ड ने भी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर के जो डस्ट पोर्टल पे रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई वोल्यूशन अगर उनमें हो रही है तो उनको EC नोटिस दिया जा रहा है। सर, औद्योगिक एरिया बहादुरगढ़, तो फैक्ट्रियों की अगर बात की जाए तो जो पोल्यूशन फैलाने वाली कितने फैक्ट्रियों पर कार्रवाई? पोल्यूशन के लिए मेजरली जो दिल्ली बहादुरगढ़ बीच में एरिया में, परनाला एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं प्लास्टिक गुल्ला मैन्युफैक्चरिंग की, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी संयुक्त टीम DC ऑर्डर के माध्यम से बनाई गई थी, और उसमें 41 ऐसी इंडस्ट्रीज को तुरंत प्रभाव से बंद किया, सील किया, और उसके साथ साथ इनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को भी कट करवाया गया है। डीजल जनरेटर प्रतिबंध से? हाँ, डीजल जनरेटर पे भी कार्रवाई हुई है। अब तक झज्जर एरिया में तकरीबन 75 ऐसे DG सेट्स हैं जिनको सील किया गया है, पर CAQM के भी कुछ इनमें से वो आए हैं। कुछ फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई थी पोल्यूशन कंट्रोल के ऑफिस से, उन सब का डाटा इकट्ठा करके अब तक तकरीबन 75 DG सेट को सील किया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट कितनी बैन की? कंस्ट्रक्शन साइट भी तकरीबन सबसे पहले ग्रैप लगने से पहले 95 के आसपास को नोटिस दिया गया था। उनमें बहुत सारों ने ग्रैप से पहले ही कंप्लायंस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद भी कुछ तकरीबन 30 ऐसी CND साइट थी जो मोर देन 500 स्क्वायर मीटर थी, जो पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस के अंडर में रेगुलेशन में आती थी। उनमें से 30 को नोटिस दिया गया था और उनसे EC भी लिया गया है। इसके अलावा जो छोटी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज की जो चल रही हैं वो MCs के अंडर में आती हैं, और उन्होंने भी बहुत सारा चालान वगैरह इकट्ठा किया और रेगुलर मॉनिटरिंग की है। सर, जब से ग्रैप लगा है तब से अब तक की बात की जाए तो कितना जुर्माना लगाया गया? ग्रैप जब से लगा है तो अब तक टोटल क्लोज इंडस्ट्री का, CND का, इन सबको मिला के तकरीबन 2.5 करोड़ तक का EC कलेक्ट कर लिया गया है, और अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका EC कैलकुलेशन इन प्रोसेस है, तो वो भी इकट्ठा होने के बाद एक नंबर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा।